हिलाकर रख दिया। देश आफताब की हैवानियत से उबरा नहीं था कि दिल्ली में एक और खौफनाक हत्या हो गई। पत्नी ने पति के 10 टुकड़े कर इसी फ्रिज में रखे। इसके बाद रात को बेटे के साथ मिलकर घर से दूर सुनसान इलाके में टुकड़ों को फेंकने गई। अब आपको बताने जा रहा हूं जिस घर में 10 टुकड़े किए गए वो घर कहां पर है। दिल्ली के पांडव नगर में एक घर है। ये आप घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। घर के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बिस्तर सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। इसी घर में पति पत्नी और बेटा रहते थे जहां बेरहमी से पति का कत्ल कर दिया गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अगली तस्वीर फ्रिज की। ये वो फ्रिज है। ये वो फ्रिज है जिसमें पति के 10 टुकड़े काट कर रखे पत्नी ने। 10 टुकड़े इसी फ्रिज में रखे गए थे। ये छोटा फ्रिज है। आफताब ने 300 लीटर का फ्रिज लिया था। इस फ्रिज में पति के 10 टुकड़े रखे गए। कई दिन तक रखे रहे टुकड़े। और क्यों रखे गए ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे पति की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके बाद कब टुकड़े फेंकने के लिए निकला परिवार, यह भी आपको बताने जा रहा हूं। आइए उससे पहले आपको दिखाता हूं कैसे हत्या को अंजाम दिया गया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये फ्रिज आपको नजर आ रहा है। आफताब ने भी श्रद्धा के टुकड़े फ्रिज में रखे थे। दिल्ली में श्रद्धा जैसा एक और हत्याकांड हो गया। ये बेटे के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े किए। पत्नी पूनम और सौतेले बेटे दीपक ने पिता को मारा। पहले शराब में नींद की गोलियां मिलाकर दी। जब वो होश खोने लगा तो मां बेटे ने हत्या कर दी मिलकर। ये पिता की फोटो भी आप देख रहे हैं। बेहोश होने पर गले और शरीर पर चाकू से वार किए। हत्या के बाद पूरी रात शव को कमरे में छोड़ दिया। हत्या के अगले दिन घर से खून को साफ कर दिया गया। फिर मां बेटे ने अंजन, पिता का नाम अंजन है, अंजन की लाश के 10 टुकड़े कर दिए। इसके बाद लाश के टुकड़ों को इस फ्रिज में रख दिया गया ताकि लाश सड़े नहीं और बदबू घर से बाहर ना जाने पाए। बदबू को कम करने के लिए घर में पेंट भी करवा दिया, पूरे घर में। मार्च अप्रैल में ही हत्या की साजिश रची गई थी और 30 मई को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। रोज रात को लाश का एक टुकड़ा ठिकाने लगाने निकलते थे मां बेटा। बैग में डालकर लाश के टुकड़ों को फेंक देते थे और 8 से 10 दिन तक टुकड़े को अलग अलग जगह पर फेंका गया। रामलीला मैदान और गंदा नाला इलाके में ये जाकर फेंका करते थे टुकड़ों को। पति के सिर को गड्ढा बनाकर वहां गाड़ दिया था। पुलिस को सिर भी बरामद हुआ है। पांडव नगर और आसपास के इलाकों में टुकड़ों को इन लोगों ने फेंका। मृतक अंजन दास दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहता था और आरोपी महिला पूनम अंजन की दूसरी पत्नी है। पूनम 2011 से अंजन के साथ रह रही थी। 2011 से। आरोपी दीपक अंजन का सौतेला बेटा है। अंजन की टाइमलाइन भी श्रद्धा जैसी ही है बिल्कुल। श्रद्धा और अंजन दोनों की हत्या मई में ही हुई थी। श्रद्धा की 18 मई को और अंजन की मई के आखिरी हफ्ते में। दोनों केस में शव के टुकड़े घर में ही किए गए और उसके बाद श्रद्धा की तरह अंजन के टुकड़े भी फ्रिज में रखे गए थे। फिर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया। ये हिला देने वाली जो वारदात है ये बता रही है कि आखिर क्या स्थिति है समाज की, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे शव के टुकड़े फेंकने निकलते थे। ये देखिए जरा, ये आपको नजर आ रहा है। ये महिला जा रही है, शव जहां ठिकाने लगाए गए वहां जा रही है और वहां जाकर ये जो आप इलाका देख रहे हैं पीछे, यहां आकर ये लोग शव के टुकड़ों को फेंक देते थे जो घर के इनके बहुत नजदीक था। और यहीं आकर पुलिस ने शव को तलाशा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। अंजन की खोपड़ी है। मई में हत्या हुई थी, खोपड़ी बरामद हो गई है। यह तस्वीर आपको जो नाजुक दिल वाले हैं वो ना देखे, विचलित कर सकती है। विभत्स तस्वीर है, डरा देने वाली तस्वीर है। सिर्फ खोपड़ी बची है, कंकाल बचा है क्योंकि मई में हत्या हुई थी। आइए अब मैं आपको इसी जगह जहां हत्या करके शव के टुकड़ों को फेंका गया, हमारे सहयोगी विवेक उस स्पॉट पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर। वहां से उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। इस वक्त रामलीला ग्राउंड में मौजूद है। इसके आसपास देखिए, हम आपको एक ही जगह बताएंगे। ये वो जगह है जहां पर अंजन दास का सिर मिला था पुलिस को 30 मई को। यही वो जगह है। यहां पर अंजन दास का सिर पुलिस को मिलता है 30 मई को और पुलिस की जांच पड़ताल में जब ये खुलासा होता है कि कैसे उसकी हत्या की गई मां बेटे ने मिलकर, तो चौंकाने वाला मामला है। और इसके अलावा सिर वहां मिलता है और यहां पर उसके अंजन दास के दोनों पैर मिलते हैं। अंजन दास के दोनों पैर इन्हीं जगहों पर मिलते हैं। रात को मां बेटे दोनों आते थे। शव के जो टुकड़े किए गए थे एक एक करके इन टुकड़ों को फेंका जाता था और उसके बाद उसको ठिकाने लगाया जाता था। पुलिस को ये शव के टुकड़े मिले थे और शव के दूसरे टुकड़े भी आसपास से ही बरामद किए जाते हैं। तो बड़े शातिराना अंदाज में कोशिश की गई कि सबूतों को नष्ट किया जाए और शव के टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिया जाए, किसी को शक नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हत्यारों को। मां और बेटे की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये मां की तस्वीर है जिसने हत्या की और ये वो बेटा है। पत्नी से दूसरी शादी थी अंजन की
और बेटा भी सौतेला था। अंजन के 10 टुकड़ों में हत्या की गई, लेकिन ये दोनों पकड़े कैसे गए ये आपको बताता हूं। पुलिस को कैसे पता चला कि अंजन की हत्या हुई है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत शातिर तरीके से अंजन की लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी पूरी कर ली थी। लेकिन हुआ क्या देखिए, ठीक इसी तरह जाकर जंगल में, जंगल ही कहेंगे उसे, जहां इन्होंने जाकर टुकड़ों को फेंका था। 5 जून को पांडव नगर में दरअसल पुलिस गश्त कर रही थी, पेट्रोलिंग पुलिस की जो गाड़ी करती है वैसे ही निकल रही थी। इसी दौरान हुआ क्या, झाड़ियों से बदबू आने की शिकायत हुई कि एक जगह से दुर्गंध आ रही। पेट्रोलिंग टीम ने थाने में इसकी जानकारी दी कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्चिंग में एक बैग में इंसानी शव के टुकड़े मिले। बैग खोला गया तो शव के टुकड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे। पुलिस के लिए चुनौती थी कि शव की पहचान कैसे की जाए, किसके शव हैं यह पहचानना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। और पुलिस के पास इस केस में ज्यादा सुराग नहीं थे। कोई आकर किसी की बॉडी मई में फेंक गया और अब शव की पहचान मुश्किल थी। सीसीटीवी फुटेज निकलवाया पुलिस ने, मई का सीसीटीवी निकलवाया, मई और जून का। सीसीटीवी फुटेज में चेहरे नहीं दिख रहे थे, तो अब चेहरों की पहचान कैसे हो। आसपास के दर्जनों कैमरों की फुटेज खंगाली गई। कौन कहां किस वक्त निकला है उस दौरान। आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगाई गई कि अगर किसी को मारकर डाला गया है तो कोई कहीं से गायब हुआ होगा। आसपास के थानों में रिपोर्ट आई होगी, तो रिपोर्ट भी नहीं। यूपी और दूसरे राज्यों में भी रिकॉर्ड की जांच की गई, कोई रिपोर्ट नहीं किसी की गुमशुदगी की, किसी के गायब होने की। इस दौरान अंजन दास के लापता होने की खबर मिली। परिवार ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी उनकी भी। त्रिलोकपुरी में रहने वाले अंजन 6 महीने से लापता थे, तो अंजन गए कहां। पूनम और दीपक ने लापता होने की रिपोर्ट नहीं की थी। पुलिस ने रामलीला मैदान से के आसपास के लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी में मां बेटा प्लास्टिक बैग लेकर जाते हुए नजर आ रहे थे। धीरे धीरे पुलिस पूनम और दीपक तक पहुंची। यानी पुलिस को या तो स्थानीय लोगों ने बताया या पुलिस के मुखबिरों ने बताया कि एक शख्स लापता है। इसके बाद पुलिस ने पूनम और दीपक को बुलाकर पूछताछ की। दोनों ने हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताई कि हां उन्होंने हत्या की है। बेटी बहू पर बुरी नजर रखने की वजह से हत्या का प्लान बनाया, यह कहना पत्नी का। और हत्या में इस्तेमाल हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है पुलिस को, लेकिन ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा डीसीपी क्राइम क्या कह रहे हैं और स्पेशल सीपी, दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनिए। वो कपड़े हमें मिल गए जो बरामद हुए थे और उन कपड़ों के बिहाफ पे हमने पुलिस को आगे दोबारा इंट्रोगेट किया। तब इन्होंने पूनम और दीपक ने सारी कॉन्स्पिरेसी को कवर किया। लाश के टुकड़े जैसा ही बता रहा 8 से 10 टुकड़े होने की संभावना है और वेपन अभी रिकवर हो जाएगा जिसमें चाकू और डैगर होने की संभावना है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो बाकी है, रिमांड लेके जो चीज़ें टुकड़े बाकी हैं या जो वेपन बाकी उसकी रिकवरी होगी और DNA का जो बाकी है वो सारी चीज़ें। दीपक और पूनम जो है माँ बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया। अभी तक उन्होंने पूछताछ में क्या बताया कि किस तरीके से अंजाम दिया, क्या कुछ प्लानिंग की गई? उन्होंने इसको पहले रात में शराब पिलाई जिसमें नशे की दवाई डाल दी थी, तो उससे ये थोड़ा जब सुस्ताया तो इसका गला काट दिया। एक दिन उसकी रात भर बॉडी पड़ी रही, जब सारा खून निकल गया फिर इन्होंने उसको काट के अलग अलग हिस्सों में डिस्पोज ऑफ किया। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं, पुलिस ने दोनों को, मां बेटा को गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मां है और ये बेटा, दोनों पुलिस के शिकंजे में। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी कि पिता के 10 टुकड़े करने वाला बेटा गिरफ्तार हो गया, जो पहचान करना और तलाश करना बहुत मुश्किल था। बड़ी कामयाबी है। जरा सुनिए पत्नी क्या कह रही है पति की हत्या के बाद। कोई पछतावा है कि मेरा धोखेबाज इंसान के साथ गलत करा, हमारे साथ भी ऐसा हो गया। उन्होंने वजह क्या थी? क्या अपनी बहू के साथ समझते हैं उसकी? क्या वो नजर रखता था? और क्यों मारा था? कुछ बोलोगे? वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने ऐसा। अच्छा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज की एक और बड़ी खबर है एक बड़े चुनाव से जुड़ी हुई। बहुत बड़ा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है। बबुआ के घर बाबा की हुंकार। योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश के गढ़ में पहुंच गए। मैनपुरी में तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे तो ये अखिलेश के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की खबर थी कि उनके गढ़ में योगी पहुंच गए, अब तो मैनपुरी जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगली तस्वीर दिखाई। योगी ने उसके बाद रैली की और रैली में जमकर अखिलेश पर बरसे, शिवपाल पर बरसे और यह कह दिया कि मैनपुरी हम जीतने जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अखिलेश के लिए चुनाव बड़ा इसलिए है क्योंकि अखिलेश ने धर्मपत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से उतार दिया है। अखिलेश को दरअसल हार का डर सता रहा है। योगी की एंट्री ने उन्हें और असहज कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिएगा। नेताजी के आशीर्वाद का परिणाम था, आएगी तो भाजपा ही। आज अखिलेश यादव की नींद उड़ गई होगी।
आज डिंपल यादव को हार का डर सताने लगा होगा। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिन में तारे नजर आने लगे होंगे, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी से हुंकार भरी और बबुआ का सियासी तंबू उखाड़ने का ऐलान कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। मैनपुरी में अखिलेश को सबक सिखाने के लिए योगी ने करहल से ही अपने अभियान की शुरुआत की, जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक हैं। करहल में जुटी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि इस बार मैनपुरी में अखिलेश यादव की पत्नी और सपा कार्यकर्ताओं की भाभी डिंपल की राह मुश्किल हो गई। नेताजी के आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुए थे। दरअसल समाजवादी पार्टी को पता है इस बार मैनपुरी मेरा आसान नहीं, क्योंकि पिछली बार खुद मुलायम सिंह यादव यहां से किसी तरह चुनाव जीत पाए थे, वो भी तब जब बीजेपी का कोई बड़ा नेता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ प्रचार करने नहीं आया था। और आइए आपको बताते हैं आखिर क्या बड़ी वजह है। अखिलेश के डर की वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैनपुरी बेशक गढ़ हो, लेकिन फिर भी अखिलेश क्यों घबराए हुए हैं, उसके पीछे कारण है ये। दरअसल अखिलेश को हार का डर सता रहा है मैनपुरी में। मुलायम के निधन के बाद यह डर और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये मुलायम की सीट हुआ करती थी। बीजेपी ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। योगी खुद यहां रैली कर रहे हैं। बीजेपी ने काफी दमदार उम्मीदवार भी मैनपुरी में उतार दिया है। अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल को उतारा है, तो बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उतार दिया है। इतना ही नहीं, मतलब मैनपुरी में यादव वर्सेस शाक्य की लड़ाई। डिंपल के लिए अखिलेश खुद कैंपेन कर रहे हैं, तो शाक्य के प्रचार में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। अखिलेश पिछले रिजल्ट की वजह से भी डरे हुए हैं। कौन सा रिजल्ट? आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो हार गए, जबकि यहां से मुलायम के बाद अखिलेश यादव खुद सांसद थे आजमगढ़ से, फिर भी हार गए। आजमगढ़ हारने वाले कोई और नहीं, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश के भाई, जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं धर्मेंद्र यादव। सपा रामपुर लोकसभा उपचुनाव भी हार गई।